रहमान अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि साइकोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी क्या है, उन्हें कैसे पढ़ना है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले उन्होंने कहा व्हाट इज़ साइकोलॉजी। व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर। यानी साइकोलॉजी जैसे कि आपको पता है कि एक साइंटिफिक स्टडी है जो इंसान के दिमाग को और ह्यूमन बिहेवियर यानी उसके बिहेवियर को स्टडी करती है। फिर उन्होंने कहा वाई साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट। क्यों साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है? साइकोलॉजी सच अ वेस्ट फील्ड दे बेनिफिट्स आर wide ranging. It could be including researching mental health to help enhancing well-being, better understanding to the research relationship we form, self-improvement, bettering addition. They can also be benefits of our communication with and understanding of the other people. यानी उन्होंने कहा वो इसलिए हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि साइकोलॉजी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सामने वालों की मेंटल हेल्थ को इन्हेंस कर सकते हैं, उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप में तो उसे हम बेटर तौर पर चला सकते हैं, हम अपनी सेल्फ को इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में या बात करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है कि हम दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, उनके मसलों को समझ सकते हैं, उनको रिलेशनशिप को समझ सकते हैं और उनको किस तरह से हल निकालना है उसका बहुत आसान तरीके से हल निकाल सकते हैं। इस वजह से साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है हर इंसान की ज़िंदगी में। उन्होंने कहा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। इसकी क्या डिफरेंट टाइप्स हैं साइकोलॉजी की? सबसे पहले उन्होंने कहा इसकी कुछ टाइप हैं जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी और फोरेंसिक साइकोलॉजी। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है? वो क्लिनिक के नाम से ही जानी जा रही है। इन्वॉल्व द एवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल चेंजिंग इंक्लूडिंग मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड रिलेशनशिप। क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से पता चल रहा है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी है जो हमारे साइकोलॉजिकल तौर पर चेंज करती है, जिसमें हमारी ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल तौर पर चेंजिंग होती है जिसको वो बेहतर तौर पर ट्रीटमेंट करती है। यानी मेंटल इलनेस यानी मेंटली तौर पर इंसान डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, बीमारी है उसे देखता है। फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं लाइक एंजाइटी, ओसीडी, शिज़ोफ्रेनिया और ये सब हैं। फिर उन्होंने कहा जब हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को भी देखते हैं और हमारी जो रिलेशनशिप में कोई कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं या कुछ भी आता है उसे भी स्टडी करता है। फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? इज़ अ फोकस ऑन द स्पोर्टिंग अदर द इंडिविजुअल्स आर एज अ टीम विद द वेरियस ऑफ एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनल डेवलपमेंट एंड द प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। इसमें उन्होंने क्या है कि स्पोर्टिव साइकोलॉजी एक ऐसी है जिसमें एक इंसान एज अ टीम वर्क काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक इंसान को समझने और उसे अंडरस्टैंड करने तौर पर बहुत आसान होता है और प्रोफेशनली तौर पर उसे ट्रीट कर रहा होता है। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? यूज टू द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी टू डेवलप एंड इम्प्रूविंग लर्निंग फॉर चिल्ड्रन स्कूल एंड देयर वाइडर कम्युनिकेशन। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी ये है कि हम प्रिंसिपल साइकोलॉजी को यूज़ करते हुए एक इंसान की, एक बच्चा है उसकी चाइल्डहुड को देखते हैं कि उसने अपने जो चिल्ड्रन लाइफ है यानी चाइल्डहुड लाइफ है उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट की। जब वो स्कूल गया तो उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, तो हम इसे स्कूल्स में भी और आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी है जिसमें काउंसलिंग के थ्रू हमारे इमोशंस यानी उन्होंने कहा कैन हेल्प बी कॉम्प्लेक्स ऑफ इमोशंस चैलेंजिंग एंड वर्क इन्वॉल्व द क्लिनिकल रिसर्च एंड स्टडी। यानी काउंसलिंग लाइक हम एक पेशेंट है, एक इंसान है, पेशेंट भी ना लें, एक इंसान है, हम उसको अगर वो परेशान है तो हम अगर उसकी बात को सुन लेंगे और फिर उसे बेहतर तौर पर उसकी काउंसलिंग कर लेंगे तो वो इंसान इम्प्रूवमेंट हो सकता है और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकता है। ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी क्या है? ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी फोकस ऑन द इम्प्रूविंग बिजनेस थ्रू द एम्प्लॉय केयर एंड डेवलपमेंट। यानी ये फोकस करती है एक इंसान को, बिजनेस को वो फोकस करे और किस तरह से उसे चलाना है और किस तरह से डेवलप करना है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फोरेंसिक साइकोलॉजी एग्जाम द इम्पैक्ट ऑफ द क्रिमिनलिटी ऑन बोथ ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी उन्होंने कहा फोरेंसिक उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है क्रिमिनल की लाइफ में और ये एक इंसान को और उसकी सोसाइटी में बेहतर इम्प्रूवमेंट करने में भी बहुत आसान बहुत ज़्यादा अहम काम करती है।
लास्ट इसका है लास्ट वन, वाई स्टडी साइकोलॉजी। वाई स्टडी साइकोलॉजी, उन्होंने कहा क्यों हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी। स्टडी साइकोलॉजी गोज द बियॉन्ड हेल्प टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड द अदर। देयर आर मैनी साइकोलॉजिस्ट करियर्स वेयर द क्वालिफिकेशन टू either the necessary or add to the very least described and to the transferable skills gain and the can benefits you in एनी वर्क प्लेस। यानी उन्होंने कहा हम साइकोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरे को अगर ये हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में, खुद को अंडरस्टैंड करने में, दूसरों को अंडरस्टैंड करने में। और साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमने एक इंसान को मेंटली तौर पर कोई भी उसे टेंशन हो, किसी चीज़ की भी उसे टेंशन हो, तो हम उसे अच्छी बेहतर तौर पर काउंसलिंग कर सकते हैं, हम उसे बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम साइकोलॉजी वे में देखें तो हम उस इंसान का अगर परेशान है, गुस्सा कर रहा है, एग्रेसिव मूड है, तो हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी कि इसको क्या मसला है, इसे क्या सिचुएशन है और किस तरह से वो फेस कर रहा है उस चीज़ को, हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ तक कि हमारी खुद की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कि हम अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इसलिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।